होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा बेसिकली आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर वर्ल्ड में कितना मजबूत है और इंडिया के डिफेंस सेक्टर में पिछले कई सालों में क्या क्या बदलाव आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और उन हर भारतवासी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिन्हें भारत की डिफेंस शक्ति के बारे में नहीं पता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 2 साल में भारत में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी हमला बढ़ गए हैं और लगातार चाइना के साथ बॉर्डर पर तनाव बढ़ते ही रहते हैं, तो ऐसे समय में युद्ध का खतरा बना रहता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रूस, चाइना और अमेरिका की सेनाओं के आगे कितना मजबूत है भारतीय सेना, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत चाइना का युद्ध होता है तो इसके लिए भारत कितना तैयार है। मिलिट्री डायरेक्ट की रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका का रक्षा बजट ज्यादा होने के बावजूद भी अमेरिका 74 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, रूस 69 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है और भारत 61 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। और पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान पर चाइना है और चाइना का पॉइंट 82 है। मिलिट्री डायरेक्ट की रैंकिंग अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में विभिन्न सेना क्षमताओं के आधार पर की गई है। इसमें बजट, नॉन एक्टिव और एक्टिव मिलिट्री जवान, हवा, समुद्र और जमीन पर मौजूद रिसोर्स, परमाणु शक्ति और औसत तनख्वाह और हथियार उपकरणों की संख्या को शामिल किया गया है। इस साइट के मुताबिक अगर मान लें कि कहीं युद्ध हो रहा है तो चीन की जल, थल और वायु सेना सबसे ताकतवर है। हालांकि यह मत समझ जाइएगा कि चीन सबसे ताकतवर है तो युद्ध वही जीत लेगा, लेकिन यह बात सच है कि चीन की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह काफी लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो भारत कितना तैयार है, और दोनों देश के सैन्य क्षमता पर भी नजर डालते हैं। पूर्वी लद्दाख और सिक्किम से सटे बॉर्डर पर भारत और चाइना के बीच तनाव चरम पर है। चीन की आक्रामकता और भारत की ओर से उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी को देखते हुए युद्ध की आशंका भी पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। पेपर पर तो सच में चीन अधिक हथियारों के साथ दमदार दिखता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जंग केवल हथियारों से नहीं जीती जाती। इसके लिए जिस तरह के सैनिक चाहिए उस मुकाबले में भारत के सामने चीन थोड़ा कमजोर है। भारत के पास पहाड़ों पर युद्ध की क्षमता बेमिसाल है और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के एयरफोर्स की स्थिति चाइना के कंपैरिजन में बेहतर है। भारत के पास करीब 2,25,000 पैदल सेना है तो चीन के पास 2 लाख से 2,30,000 पैदल सेना है। भारत के कुल सैनिकों की संख्या करीब 34 से 36 लाख है तो वहीं चीन के पास सिर्फ 27 से 28 लाख है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स चीन से अधिक शक्तिशाली है। भारत के पास राफेल, मिराज 2000 और सुखोई Su-30 जैसे जेट्स हैं जो चीन के J-10, J-11 और Su-27 विमानों के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स को बढ़त दिलाते हैं। भारत के पास सभी मौसम में उड़ सकने वाला मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन के J-10 के पास ही यह क्षमता है। जैसा कि आपको पता है कि अनुभव एक ऐसी चीज है जो हर मुश्किल से निकलने में हेल्प करती है, वैसे ही चीन के मुकाबले भारतीय सेना के पास युद्ध का अनुभव बहुत ज्यादा है। भारत पिछले कुछ दशकों में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ कई युद्ध लड़ चुका है और सभी में जीत हासिल की है। चीन के पास अनुभव का अभाव है। चीन की सेना ने 1979 में वियतनाम के साथ युद्ध लड़ा था। ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारत अधिक मजबूत है। भारत के पास चीन सीमा से सटे कई एयरबेस हैं जहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। तिब्बत और सिनचियांग प्रांत के चाइनीज एयरबेस अधिक ऊंचाई पर हैं और उस मुश्किल भौगोलिक स्थिति और मौसम की वजह से चाइनीज फाइटर जेट आधे पोलार्ड और ईंधन के साथ ही उड़ान भर सकते हैं। वहीं भारत ने अपने बेस सीमा से नजदीक बनाए हैं जिनमें इंफ्रा, बेहतर कमांड, संचार प्रणाली और वायु रक्षा पर जोर दिया है। चाइनीज एयरफोर्स इस इलाके में 8 बेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर सिविलियंस एयरफील्ड है। रिफ्यूलिंग से चाइनीज प्लेन अधिक पेलोड ले जा सकते हैं, लेकिन उनके पास अधिक टैंकर्स नहीं हैं। दोनों देश के परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के बावजूद जब टेक्नोलॉजी और नए हथियारों की बात करते हैं तो चीन अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास करता है। बड़े युद्ध की स्थिति में युद्ध क्षेत्र की सही तस्वीर को लेकर अमेरिका इंटेलिजेंस भारत की मदद कर सकते हैं। चीन इस समय कोविड-19 के प्रसार में इसकी भूमिका को लेकर कई देशों से भिड़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम शामिल है। इस कड़ी में भारत के CDS यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कई बार ये कह चुके हैं कि भारतीय सेना 2.5 मोर्चे पर एक साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने और हथियारों के आयात कम करने की दिशा में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि भारत इसमें और आगे बढ़ेगा और डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करेगा। भारत कभी किसी देश के सामने नहीं झुकेगा और मजबूती से मुकाबला करेगा। हालांकि चीन जैसे देश के सामने मजबूती से खड़ा रहना न्यू इंडिया की शुरुआत माना जा रहा है। इंडिया के डिफेंस सेक्टर के बारे में आप लोग का क्या कहना है, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।